बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन इकराम, एवरी वीक आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने सूरह बकरा की फर्स्ट 215 आयात पर बात कर ली थी और आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह बकरा की वर्स नंबर 216 से लेकर 218 तक बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन इकराम, अगर कुछ डिस्कशन आयत नंबर 216 पर की जाए तो आयत नंबर 216 में कुछ इस तरह का मौजू बयान किया जा रहा है। इसमें जहाद के हुक्म की एक मिसाल देकर जो बिलीवर्स हैं, जो अहले ईमान हैं, उनको समझाया जा रहा है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अमल करो, चाहे वो हुक्म तुम्हें घिरा गुजरे या वो हुक्म तुम्हें नागवार गुजरे। जैसा कि आप देखें कि कोई काम ऐसा होता है जो देखने से हमें पसंद नहीं होता लेकिन होता वो हमारे लिए अच्छा है, और कोई ऐसा काम होता है जो देखने से हमें पसंद है लेकिन उसमें हमारे लिए नुकसानात हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन हम उससे वाकिफ़ नहीं। इसी तरह किसी भी काम के करने में जो उसका रिज़ल्ट आएगा, जो उसका नतीजा, जो उसका अंजाम होगा, हम उससे वाकिफ़ नहीं हैं, जबकि अल्लाह ताला उससे बखूबी, उसके अंजाम से, उसके नतीजे से अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ़ हैं। तो लिहाजा जो काम अल्लाह ताला जिसका हुक्म देता है वो करो, बेशक वो तुम्हें नागवार ही गुजर रहा हो, तुम्हें बेशक नापसंद ही लग रहा हो। जैसा कि अगर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ समझाऊँ तो समझने में और आसानी हो जाए। आप देखें कि जिस तरह इंजेक्शंस, ऑपरेशन, इसके अलावा मेडिसन्स देखने में इंसान को अट्रैक्टिव, पसंदीदा नहीं लग रही होती, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनमें फ़ायदा हमारे लिए ही होता है। जो हमारी बीमारी है, डिजीज़ है, उस पर हम जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ काम हमें देखने से अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं होते। अब किसी बच्चे की मिसाल ले लें, पढ़ाई करने की बजाय, स्टडी करने की बजाय खेलना कूदना ज़्यादा उसके लिए पसंदीदा है, लेकिन वो जो उसकी पसंद है वो उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो अपना ज़्यादा वक्त खेल पर ज़ाया करेगा, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देगा। काम तो वो अट्रैक्टिव लग रहा है, पसंदीदा लग रहा है, लेकिन वो नुकसान दे रहा है। यही एग्जाम्पल्स देकर मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुम जिस बात को पसंद करो, यानी कि जहाद के बजाय घर बैठे रहने को, जैसा कि देखिए जहाद में हमें मुशक्क़त, एक मुश्किल टास्क परफॉर्म करना पड़ता है, इसके बरक्स घर बैठे रहना एक आसान काम है। तो कहा जा रहा है कि तुम जिस काम को पसंद करो, यानी घर बैठे रहने को, लेकिन जो उसका नतीजा होगा, जो उसका रिज़ल्ट होगा, वो तुम्हारी तबाही होगा, तुम्हारी नस्लों की तबाही होगा, तुम्हारी कंट्री के लिए, तुम्हारी नेशन के लिए वो डेंजरस साबित होगा। यानी कि दुश्मन तुम पर गालिब आ जाएंगे, जो गैर मुस्लिम अक़वाम है वो तुम पर गलबा कर लेंगी, तुम्हारे ऊपर वो मुसल्लत हो जाएंगी, तुम बिल्कुल ही भी ज़ीरो होकर रह जाओगे। अब आज देख लें आप, हमने अपनी ज़िंदगियों से जहाद का जो तस्वर है, जहाद के कॉन्सेप्ट को निगलेक्ट कर दिया है, और हाल आप देख लें कि इस वक्त हम कितनी ज़िल्लत का शिकार हो चुके हैं, कितनी ज़िल्लत हमारे ऊपर आ चुकी है। आपके सामने है, जहाद के कॉन्सेप्ट को हमने निगलेक्ट कर दिया है। नाजरीन इकराम, इसके बाद वर्स नंबर 217 और 18 पर कुछ डिस्कशन करें तो वर्स नंबर 217 की जो स्टार्ट है उसमें हुर्मत वाले महीनों और जहाद व क़िताल के बारे में बयान किया जा रहा है। जैसा कि नाजरीन इकराम आप जानते हैं कि रजब, ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम, ये 4 ऐसे महीने हैं जो ज़माना जाहिलियत में भी हुर्मत वाले महीने समझे जाते थे और अब भी ये हुर्मत वाले महीने हैं। इनमें क़िताल और जदाल नापसंद किया गया। इस्लाम ने भी इन महीनों की हुर्मत को बरकरार रखा है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमानों का एक आर्मी का लश्कर था, आर्मी का एक ग्रुप था, उनसे अनजाने में एक शख्स का कत्ल हो जाता है। अब वो जिस डिसबिलीवर का, जिस काफर का कत्ल हो गया इस आर्मी के इस ग्रुप से, तो महीना ये रजब का शुरू हो चुका था, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था हुर्मत वाला महीना था, इनके इल्म में नहीं था जो आर्मी के लोग थे। तो कुफार ने जो डिसबिलीवर्स थे उन्होंने इधर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ तानाज़नी शुरू कर दी
کہ دیکھو دیکھو یہ تو حرمت والے مہینے کا بھی انہوں نے تقدس کو پامال کر دیا ہے، حرمت والے مہینے کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا اور یوں ایک بندے کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ تو اسی موقع پر آیت نمبر 217 کا نزول ہوا اور اس میں کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی وجہ سے مسلمانوں کو تانا دینے والے خود اس سے بھی بڑے کرائمز، خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجد حرام کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں کفر و شرک بھی بجا لاتے ہیں، جو اس قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے غلطی سے ایک قتل ہو گیا ہے حرمت والے مہینے میں، تو کیا یہ تمہارے اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو تم کرتے ہو؟ تم جو کفر و شرک کے گناہ میں مبتلا ہو۔ یہاں سے مسلمانوں کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے کہ کس طرح جو ڈس بلیورز کو ایک قسم کا جواب دیا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کی طرف کرٹیسائز کر رہے تھے، تنقید کر رہے تھے اس قتل کی وجہ سے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے سیاہ اعمال کو تو پہلے دیکھو، اپنے تو سیاہ ناموں کو تم دیکھو۔ جب وہ اپنی شرارتوں، سازشوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں، تو پھر تم ان سے جہاد کرنے میں شور حرام کی وجہ سے کیوں رکے ہوئے ہو؟ ناظرین اکرام، اس کے بعد آیت نمبر 217 کے آخر میں ہی ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اسلام لانے کے بعد ڈس بلیور بن جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دین اسلام سے پھر جاتے ہیں، یعنی مرتد ہو جائے، تو اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی جو سزا ہے دنیا میں وہ قتل کر دینا ہے۔ حدیث میں بھی یہی آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں ناظرین کرام جو اعمال ہم کرتے ہیں، اعمال کی حالت میں ہم نے اچھے اعمال کیے لیکن اس کے بعد ہم نے کفر اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے، تو وہ ہمارے تمام جو اعمال اچھے تھے وہ بھی کالعدم ہو جائیں گے، وہ بھی ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان جس وقت اسلام لے آتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح جو مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی بھی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہوا کہ جو مرتد شخص ہے اس کے گناہ بھی، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی ضائع۔ ناظرین اکرام، اپنے آج کے موضوع کو یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ سانسوں نے وفا کی تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور منفرد اور دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔